नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 40वें, 41वें और 42वें श्लोक के बारे में। अभी तक की घटनाक्रम में हम ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो वाल्मीकि हैं, वे वाल्मीकि श्री नारद के पास जाते हैं और उनसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको आधार बना करके वे काव्य की रचना कर सकें। और श्री नारद जो हैं वे राम के चरित्र का वर्णन करते हैं और राम कथा का संक्षिप्त वर्णन इस बालकांड के प्रथम सर्ग में हमें देखने को मिलता है। और इसी कारण से जो राम की कथा का जो वृत्तांत यहाँ पर चल रहा है, उसी वृत्तांत में हम ये जान चुके हैं कि राम वनवास में हैं। भरत ने उन्हें वापस लौटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी उन्होंने अपनी पादुकाएं दे करके और वहाँ से विदा कर दिया। अब राम जो हैं वे राम दंडक वन में प्रवेश करते हैं। इस दंडक वन में प्रवेश करने की बात को ही यहाँ पर 40वें श्लोक में कहा गया है। और वो इस प्रकार से कहा गया है, रामोऽपि पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान् प्रविवेशः। जब भरत वापस अयोध्या की ओर लौट जाते हैं तो राम भी इसका अन्वय रामः नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम आलक्ष्य, नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम आलक्ष्य एकाग्रः सन् दंडकान् प्रविवेश। रामः जो राम है वे राम नागरस्य नगर के, जनस्य जन का अर्थात नगर के लोगों का, नगर निवासियों का, अयोध्या नगर के रहने वाले अयोध्या वासियों का पुनः आगमनम आलक्ष्य, पुनः फिर से आगमनम आने को आलक्ष्य जान करके, संभावना करके, उसके बारे में चिंतन करके, उसके बारे में संभावना के बारे में विचार करते हुए, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैंने यहाँ से न लौटने का निर्णय किया है और न लौटने के निर्णय के कारण से कई अयोध्यावासी जो होंगे वो प्रसन्न नहीं होंगे, और जब वे प्रसन्न नहीं होंगे तो वे निश्चित रूप से मुझसे मिलने के लिए बार बार यहाँ पर आते रहेंगे, और इसी कारण से अब इस स्थान पर रहना उपयुक्त नहीं है। और इसी कारण ऐसा विचार करके कि अयोध्या के निवासी बार बार यहाँ पर आकर के मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ऐसा विचार करके एकाग्रचित्त होकर के दंडकान प्रविवेश, दंडक अरण्य में, दंडकारण्य में वे प्रविष्ट हो गए। उन्होंने वहां पर प्रवेश कर लिया था तथा उन्होंने दंडकारण्य में आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसके बाद में आता है 41वां श्लोक। उसमें क्या कहा गया है, प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्शः। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्शः। राजीवलोचनः, इसका अन्वय प्रयास होगा, राजीवलोचनः रामः महारण्यम प्रविश्यतु विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्शः। राजीवलोचनः अर्थात राजीव अर्थात कमल के समान लोचन है जिनके, ऐसे कमल लोचन, कमल नयन राम ने। महारण्यम प्रविश्य, महान बहुत बड़े विशाल अरण्य अर्थात जंगल में प्रवेश करके, जिसको दंडकारण्य कहा जा रहा है, उसी के लिए यहाँ पर महारण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में प्रवेश करके विराधम राक्षसम हत्वा, जब उन्होंने वहां पर प्रवेश किया तो उनकी मुलाकात एक विराध नाम के राक्षस से हुई। और विराध नाम का राक्षस जो था वह उस दंडकारण्य में अनेक प्रकार से अनेक लोगों को परेशान करता था। वहाँ पर तपस्या कर रहे, साधना कर रहे, वहाँ पर गुरुकुलों में, आश्रम में विद्यमान अनेक लोगों को वह विराध नाम का राक्षस जो था वह अत्यधिक परेशान करता था। इसी कारण से उस विराध नाम के राक्षस को हत्वा मारकर, हत्वा में हन धातु है और त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऐसे उस विराध नाम के राक्षस को हत्वा अर्थात मारकर शरभंग और
ददर्श अर्थात उनको भी उन्होंने देखा, अर्थात उनको भी इन्होंने मारा। तो शरभंगम, यहाँ पर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य के भाई, इन सब से उनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य के भाई को देखा, ये अगली पंक्ति के अंदर हमको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीजें आई, विराधम राक्षसम अर्थात विराध नाम के राक्षस को हत्वा अर्थात मार करके शरभंगम ददर्श, शरभंग को देखा। अगला श्लोक है 42वां श्लोक, उसमें कहते हैं सुतीक्ष्णम चाप्यगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहैन्द्रम शरासनम। वे कहते हैं कि वहां पर जब उन्होंने शरभंग यानी कि विराध नाम के राक्षस को मारा तो उसके पश्चात उन्होंने सुतीक्ष्णम, अगस्त्यम, अगस्त्य भ्रातरम च तदर्श। तो इसकी इसकी पहली पंक्ति का ही अन्वय करते हैं, क्योंकि वह यह अनुवृत्ति इसकी जो अनुवृत्ति है वह अनुवृत्ति 41वें श्लोक के साथ में आती है। तो जो विराध नाम के राक्षस को मार करके उन्होंने शरभंग को, सुतीक्ष्ण को, अगस्त्य को और अगस्त्य भ्रातरम अर्थात अगस्त्य के भाई को देखा, ऐसा अर्थ हम यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति जो है 42वें श्लोक की, उसमें वो कहते हैं अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्रम शरासनम, और अगस्त्य के वचन, अगस्त्य वचनाच्च एव ऐन्द्रम शरासनम जग्राह। अगस्त्य वचनात्, अगस्त्य के वचन से, अगस्त्य मुनि के कहने पर ही, ऐन्द्रम एक इंद्र से संबंधित, शरासनम अर्थात इंद्र से संबंधित धनुष अर्थात ऐन्द्र धनुष को उन्होंने प्राप्त किया। जग्राह मतलब ग्रहण किया। तो अगस्त्य के वचन से, अगस्त्य के आदेश से, अगस्त्य की अनुकंपा से उन्होंने ऐन्द्र के शरासन अर्थात ऐन्द्र धनुष को उन्होंने वहां पर प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कई शस्त्रों अस्त्रों को प्राप्त किया। उसी का वर्णन 43वें श्लोक में करते हुए कहते हैं खड्गम च परम प्रीतः तूर्णौ चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरेः सह। तो 43वें श्लोक की जो प्रथम पंक्ति है वह प्रथम पंक्ति तो वही 42वें श्लोक के साथ जुड़ती है। और जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि उन्होंने ऐन्द्र के धनुष को प्राप्त किया, तो ऐन्द्र के धनुष के साथ साथ उन्होंने अगस्त्य के वचनों से ही, अगस्त्य के अनुकंपा से, अगस्त्य की आशीर्वाद से ही उन्होंने खड्गम एक खड्ग को और अक्ष सायकौ तूणौ, अक्षय सायकौ तूणौ अर्थात ऐसे तुणीर को भी प्राप्त किया जिस तुणीर का, जिस तरकश के बाण कभी भी कम नहीं होते थे, अर्थात इसके बाण कभी खत्म नहीं होंगे, कभी कम नहीं होंगे। ऐसे अक्षय सायक अर्थात अक्षय बाण से युक्त तुणीर अर्थात तरकश को भी उन्होंने प्राप्त किया, जग्राह ग्रहण किया। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं कि वसस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह, वनचरैः सह वने वसतः तस्य रामस्य। जब राम के बारे में मालूम पड़ा कि इस तरह के व्यक्ति जो हैं वे वन की ओर आ रहे हैं, उन्होंने विराध नाम के राक्षस को मारा है और कई और भी जो राक्षसों का वध किया है, और इसके अतिरिक्त अगस्त्य मुनि इत्यादि अनेक मुनियों के दर्शन को प्राप्त करते हुए, और वे इतने बलशाली हैं कि वे राक्षसों का वध कर सकते हैं, बड़े से बड़े राक्षस भी हैं उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। जब ये चीज़ मालूम चली तो वहाँ पर जो वनचर में जो वनचरे सह यानी कि वनचरों के साथ में, वने वसतः वन में रहने वाले, तस्य रामस्य, यहाँ पर तस्य रामस्य यहाँ का जो अन्वय है यहीं तक ही 43वें श्लोक का अन्वय आता है, लेकिन मैं इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप इसको संबद्ध कर सके, उसको जान सकें। तो जो 44वां श्लोक है उसके अंदर अर्थ इस प्रकार से आएगा कि जो उन वनचरों के साथ में निवास कर रहे थे, वन में रह रहे थे, ऐसे उन राम के पास में बहुत सारे ऋषि जो कि
असुर राक्षसों से भयभीत थे, असुर राक्षस से डरे हुए थे, जिनको असुर राक्षस जो है वो लगातार परेशान करते थे, उनके वध के लिए, उनकी हत्या के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए वे सब राम के पास पहुंचे। और राम के पास जाकर के उन्होंने अपनी जो कठिनाई है, अपनी जो समस्या है, वह समस्या व्यक्त की कि राक्षसों ने इस दंडकारण्य में बहुत अधिक उत्पात कर रखा है, ये अत्याचारी हैं, क्रूर हैं, और इनके कारण से हम अपने जो दिव्य साधनाएं हैं, जो यज्ञ इत्यादि हैं, वे सब नहीं कर पाते हैं। हम अपना आठ लोगों के द्वारा 8 सिद्धांतों के आधार पर जो हमारा जीवन होता है, उस जीवन को जीने में भी अक्षम हो चुके हैं, सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आप निश्चित रूप से इन राक्षसों का वध करें। इस तरह की बात को लेकर के बहुत सारे जो आचार्य थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वे उनके पास वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राम है, उन राम का दंडकारण्य में प्रवेश करना, दंडकारण्य में प्रवेश करने के बाद में विराट नाम के राक्षस को मारना, उसके पश्चात अगस्त्य के भाई और अन्य अनेक लोगों से मुलाकात करना, अनेक आचार्यों से, ऋषियों से मुलाकात करना, और अगस्त्य मुनि के द्वारा उनको इंद्र धनुष, साथ में खड्ग और एक ऐसा तुणीर, ऐसा तरकश प्राप्त होना जिस तुणीर तरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते हैं। और उसके पश्चात उनका वनेचरों के साथ निवास करना और धीमे धीमे ऋषि मुनियों का राक्षसों के वध के लिए उनके पास में आना, ये सब कुछ वर्णन जो है वो इस श्लोक में यहाँ पर किया गया है। तो आज हमने इस जो ग्रंथ है उसके हमने 42, 43 और 44वें श्लोक का अध्ययन किया है। इसके अग्रिम जो श्लोक है, उन श्लोकों को हम बाद में अध्ययन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मुलाकात करेंगे और आपसे बात करेंगे। नमो नमः।